बाबा अन्या का कुआं इवानकोवो, वो गांव रूस का, जहां बर्फ की चादर ओढ़े सर्दियों और सोने की बालियों से लदे खेत गर्मियों में अपनी छटा बिखेरते थे। वही रहती थी बाबा अन्या, बूढ़ी, पर गांव की वैद्य भी और दाना पानी का ठिकाना भी। जड़ी बूटियों से लेकर मंत्र तंत्र तक, कहानियों के खजाने से लेकर लोकोक्तियों के भंडार तक, सब कुछ था उस बुढ़िया के पास। कुछ कहते थे वो हवाओं से बातें करती है, कुछ समझते थे जंगल के देवताओं का साया है उस पर एक बात थी जो गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब मानते थे। बाबा अन्या का कुआं पानी नहीं, अमृत था वो। न ठंड में जमता, न गर्मी में सूखता। एक घूंट पियो तो मुर्दे में भी जान आ जाए। बीमारों के लिए तो वो पानी जैसे संजीवनी बूटी था। और सबसे बड़ी बात, बाबा अन्या ने वो पानी कभी नहीं बेचा। ये पानी मेरा नहीं, धरती मां का है, वो कहती। इसे बेचना पाप है। लालच का कीड़ा एक दिन पावेल नाम का एक व्यापारी उस गांव में आ धमका। पैसों का पुजारी, दिमाग का तेज, और नजर ऐसी कि जैसे चील आसमान से दाना देख ले। बाबा अन्या के कुएं का पानी पिया और उसके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाया। अगर इस पानी को बोतलों में भरकर बेचा जाए, सोचा उसने, तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। उस रात वो चुपके से बाबा अन्या की कुटिया के पास पहुंचा। बाबा अन्या, वो बोला, मैं तुम्हें सोने की थैलियां दूंगा, मुझे अपना कुआं बेच दो। बाबा अन्या हंसी। बेटा, मैं कुआं नहीं बेचती। पावेल का चेहरा उतर गया। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? बुढ़ापा आ गया है। कुआं मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा। बाबा अन्या फिर हंसी। पानी नहीं बेचा जाता। पानी जीवन है और जीवन नहीं बेचा जाता। पर पावेल के दिमाग में लालच का भूत सवार था। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कुएं पर कब्जा कर लिया। कर्म का फल सुबह हुई। गांव वाले उठे और देखा तो बाबा अन्या का कुआं गायब, जैसे वहां कभी कुआं था ही नहीं। सूखी जमीन, एक बूंद पानी नहीं। और पावेल, उसने दूसरी जगह कुआं खुदवाया, पर जो पानी निकला वो कड़वा, बदबूदार। जितना पीता उतनी ही प्यास बढ़ती। शरीर सूखा, होंठ फटे, आंखों की चमक गायब। गांव वाले अब उससे डरने लगे। ये शाप है, वो कहने लगे। आखिरकार पावेल बाबा अन्या के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या मुझे फिर पानी मिलेगा? बाबा अन्या धीरे से हंसी। उसने अपनी लाठी से जमीन पर एक निशान बनाया और देखते ही देखते गांव के चौक में पानी का फव्वारा फूट पड़ा। गांव वाले खुशी से पानी पीने लगे। पर पावेल, उसके मुंह के पास पानी था, पर वो पी नहीं सका। उसके लालची मन ने उसे उस अमृत से भी वंचित कर दिया था। कथा का सार, लालच आदमी को खोखला कर देता है और दान उसे आबाद। धन की हवस आदमी को कंगाल कर देती है और प्रेम से बांटा गया सुख बढ़ता ही जाता है।